हम तुम्हारे साथ हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट, डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट, डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट, डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट। उमर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, उमर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, उमर साहब आगे बढ़ो। आर्टिकल 370 वापस करो, वापस करो, आर्टिकल 370 वापस करो, वापस करो, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 वापस करो, वापस करो, वापस करो, नहीं चलेगी, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, मसला कश्मीर को, कश्मीर को 370 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस करो, वापस करो, मामूल की तरह जम्मू कश्मीर में नए साल के पहले दिन ही एहतजाज देखने को मिला। जी नाज़रीन, जिस तरह से पहले ही बताया गया था कि आज PAGD अपना एहतजाज दर्ज करने वाली है श्रीनगर में, और उसी तरह बिल्कुल हुआ। और थोड़ा सा माजी में ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आज किस तरह से एहतजाज यहाँ पर दर्ज हुए। माजी में आपको बताएं कि पिछले महीने ही जब हदबंदी कमीशन ने अपनी तजवीज़ पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो मज़ीद 7 सीटें बढ़ाने की उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि जम्मू खित्ते में 6 नई सीटें और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाने की उन्होंने तजवीज़ पेश की थी। और जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने, जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसे गैर आइनी और गैर जमहूरी करार दिया था। और बहुत सारी सियासी पार्टियों ने यह भी कहा था कि जो 2011 की सेंसस है ये उसके मुताबिक नहीं है। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 2011 की जो सेंसस है उसके मुताबिक कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर कहीं पर सीटें बढ़ाई जानी चाहिए थी तो वो कश्मीर होना चाहिए थी। लेकिन हदबंदी कमीशन में इसके बरक्स दिखाया गया है और ये कहा गया था कि 6 सीटें जम्मू के लिए नई वागुज़ार की जाएंगी। और उसके बाद ही आपको बताएं कि जो PAGD है उन्होंने कहा कि वो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा करेंगे, और ये कहा था कि फ़ारूक अब्दुल्ला की रिहाइश में, फ़ारूक अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइश गाह पर PAGD की पहली मीटिंग में PAGD लीडरान ने ये कहा कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के इस प्रपोज़ल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा करेंगी और सेंटर को बताएंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ये प्रपोज़ल है इसके ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर की आवाम जो है एक है और वो ऐसा नहीं होने देंगी। और बिल्कुल उसी तरह का आज हमने देखने को मिला PAGD में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, CPIM हो, या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या कोई और पार्टी हो, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से एहतजाज दर्ज करने की कोशिश की। ताहम सुबह ही जो सियासी पार्टियों के लीडरान हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें घर में ही कैद किया हुआ है। जिसमें हम ख़ास तौर पर बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने सुबह ही बताया था कि उन्हें रिहाइशगाह में बंद किया गया है, और ट्विटर पर ये ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया था कि जिस तरह से वो एक आम प्रोटेस्ट, आम एहतजाज जो है वो दर्ज करने वाले थे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाई जाने वाला हिंदुस्तान उन्होंने इस एहतजाज को दर्ज करने नहीं दिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह का ट्वीट किया था कि उन्हें अपने रिहाइशगाह पर बंद किया गया है। CPIM के लीडर ने भी इस तरह के ट्वीट करके बताया था कि उन्हें भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। ताहम जो इन सियासी पार्टियों के जो बाकी लीडरान हैं उन्होंने श्रीनगर में जगह जगह पर एहतजाज दर्ज किए। जबकि PDP की बात करें तो PDP ने भी अपना जो है एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने राजबाग का जो फुट ब्रिज है वहाँ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक एहतजाज दर्ज किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने भी नवाज़ सुबह जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर एहतजाज दर्ज किया। और इस तरह से आज का जो एहतजाज था वो पुरअमन रहा, और बेशतर जो लीडरान थे वो हाउस अरेस्ट रहे। और इस पर जो पार्टियों के जो वर्कर्स थे उन्होंने एहतजाज करते हुए किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, देखिए इस रिपोर्ट में। मसला
बात सुनो। जिंदाबाद जिंदाबाद 370 वापस करो, वापस करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो। जी लगाएगी। ये हिंदुस्तान वाले हकीकत को फेस करना नहीं चाहते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेस करेंगे। डॉक्टर फारूक साहब ने PAGD की तरफ से एक यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था पुरअमन। हमें न नाराबाजी करनी थी, न हमने झंडे उठाए थे, न हमने कुछ करना था। डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पे जमा हो जाएगा, हम अपना रजिस्टर करेंगे अपना प्रोटेस्ट PAGD की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात है, अभी हम यहीं से आ रहे थे कि जीरो ब्रिज से ही उन्होंने नहीं छोड़ा, जीरो ब्रिज भी बंद किया है डॉक्टर साहब के वहाँ से। जो जब हम आते हैं सईद साहब की तरफ से वो भी रोड बंद किया है। इवन इतनी अफसोस की बात है, हमारा जो ऑफिस है दोनों गेट बंद किए हैं। तो हम ये तो अफसोस की बात है कि ये हमारा प्रोटेस्ट देखना नहीं चाहते, ये नहीं फेस करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो कल ये अमित शाह जी वो इलेक्शन की बात कर रहे थे किसी जलसे में, वो बेच रहे हैं 370 को। मैं यहाँ के सारे मैं लोगों को बता रही हूँ, आप देखिए हिंदुस्तान इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए 370 बेच रहा है। गली गली यही कह रहा है कि हमने 370 खत्म करके अब कश्मीर को आपके हवाले किया है। यानी कि आप देखिए कह रहे हैं कि अब कश्मीर को आपके हवाले। तो कल तक कश्मीर इनका नहीं था, ये हकीकत है। ये झूठ आज तक बोल रहे थे कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। कहाँ ताज है? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि अब हमने 370 खत्म किया और आपके हवाले किया। तो कल तक कश्मीर नहीं इनके साथ था। तो हम इनको कह रहे हैं कश्मीर आज भी वही कश्मीर है जो 1947 में था, जो 1947 का कश्मीर है, ये वही कश्मीर है। हम अपनी जुबान बंद नहीं रखेंगे। इन्होंने जमीन का सौदा किया है, ये हमारी जमीन को बेच रहे हैं, ये फार्म हाउस बना रहे हैं, यहाँ पे फार्म हाउस, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बाहर के लोगों को यहाँ पर वो देंगे, बेचेंगे, उनको बिठाएंगे। ये यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, जिसकी हम इनको इजाजत कभी नहीं देंगे। हम रोज सड़कों पे आएंगे, हम एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने गलत किया है जो PAGD की जो यहाँ पर आज एहतजाज था, उन्होंने बहुत गलत किया है जो हमारे रास्ते बंद किए हैं। इसे हमारी जुबान बंद नहीं हो जाए। गुंडागर्दी 370 370 बनते से 370 370 बनते से 370 बनते से 370 बनते से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस करो, वापस करो। आज हमने PAGD का यहाँ पे पुरअमन तरीके पे एक प्रोटेस्ट रखा है, जिसकी सदारत PAGD के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहिब और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिब की क़यादत में आज हमने यहाँ पे PAGD का प्रोटेस्ट रखा था। वो प्रोटेस्ट इसीलिए था कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर में हालात थे, वो हालात वापस करो, वापस करो। और 370 35 को वापस करो, वापस करो। बाकी यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी काले कानून इन्होंने यहाँ पे किया है, वो सारे कानून वापस होने चाहिए। जम्मू को सेल पर रखा गया है, जम्मू को सेल पर रखा गया है, वो हमें बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 से पहले हालात है, वो इनको बिलफौर हल करना चाहिए। और जो डिलिमिटेशन कमीशन का पहला इन्होंने लिस्ट फराहम किया है, उस पर भी वो भी हमें कोई
मंजूर नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन का अगर इनको फैसला करना ही है वो 2011 के सेंसस के मुताबिक करना है। जबकि उन्होंने जम्मू के लिए 6 सीटें रखी है, कश्मीर के लिए 1। हम जम्मू के खिलाफ नहीं है, मगर 2000 अगर इनको सेंसस करना है वो 2011 के सेंसस के मुताबिक करे। बाकी जब तक यहाँ 370 35A बहाल नहीं होगा, मसले कश्मीर हल नहीं होगा, तब तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना ये प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके पे सारी बात जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।